हे व्हाट्सअप एवरीवन, मेरा नाम हुआ नील कश्यप और आप देख रहे हैं नील कश्यप लाइव यूट्यूब चैनल। ट्रांसफॉर्मेशन की आज 6 क्लास है और 6 क्लास में हम लोग क्या करेंगे, तो पहले वाला एक कंटेंट जो कि थोड़ा सा मैंने कम डिफाइन किया था उसको मैं आज कंप्लीटली डिफाइन करने वाला हूँ। वो है क्या, रिमूवल ऑफ टू और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस फ्रॉम वन टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ टू और विद रिमूवल ऑफ टू। इन दोनों चीज़ को हम लोग देखेंगे। पहले वाले क्लास में मैं रिमूवल ऑफ टू बताया हूँ, लेकिन उसमें ज़्यादा डीप में नहीं बताया हूँ। आज के दिन मैं पूरा का पूरा डीप में एक एक कंटेंट को बताऊंगा और एग्जामिनेशन ओरिएंटेड ही बताऊंगा। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल का आइकन जरूर दबाना, जिससे कि हमारी अपडेट आपके पास समय से जा सके। और अगर आप रिविजिटर हो तो प्लीज़ वीडियो को अभी लाइक कर दो, बाद में आप भूल जाते हो। तो चलिए हम लोग कंटेंट को शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर्स मैंने लिखे हुए हैं, ये तीनों स्ट्रक्चर ही आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसी स्ट्रक्चर पे हम लोग काम करने वाले हैं। और जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा यही वाले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग होगा। तो इस स्ट्रक्चर को आज के क्लास में हम लोग हाईलाइट करके रखेंगे और उस चीज को हम लोग ध्यान से समझेंगे। देखिए सबसे पहला क्या है, सी नंबर पॉइंट है, यूज एंड रिमूवल ऑफ द एडवर्ब टू। हम लोग एडवर्ब टू के रिमूवल को आज समझने वाले हैं और जो भी स्टेप्स होंगे सारे स्टेप्स को हम लोग देखेंगे। देखो सबसे पहला हमारा ए पॉइंट क्या है, रिमूवल ऑफ टू। इसका रूल नंबर 1 है, यदि वाक्य में टू के बाद टू दिया रहे, देखो वाक्य में क्या होगा, टू के बाद आपको क्या दिया रहेगा, टू दिया रखा रहेगा, तो वाक्य का अर्थ कैसा हो जाता है बच्चों, तो वाक्य का अर्थ हमारा नकारात्मक हो जाता है और वाक्य को 2 क्लॉज में बदला जाता है। देखो उसके बाद है रूल नंबर 2, एडवर्ब टू के स्थान पे हम लोग क्या लिखते हैं, एडवर्ब टू के स्थान पे सो लिखा जाता है और फिर दिए हुए एडजेक्टिव या पास्ट पार्टिसिपल के बाद हम लोग दैट का इस्तेमाल करते हैं। तत्पश्चात वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार पर्सनल प्रोनाउन ही, सी, इट, दे में से किसी एक का प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर 3, यदि वाक्य प्रेजेंट टेंस में है तो दैट के पश्चात उचित सब्जेक्ट के साथ कैनॉट का प्रयोग किया जाता है। दिए हुए वाक्य के इन्फिनेटिव के स्थान पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे टू कम अगर वाक्य में रहेगा तो उसके जगह हम लोग कम का इस्तेमाल करेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, टू के साथ जब भी वन का स्ट्रक्चर होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग इन्फिनेटिव करते हैं। ये बात आप ध्यान में रखना। उसके बाद 4 नंबर रूल है, यदि वाक्य पास्ट टेंस में हो तो दैट के बाद हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, कुड नॉट का इस्तेमाल करते हैं और इन्फिनेटिव के स्थान पर वर्ब का पहला फॉर्म अर्थात भी1 का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, जैसे कुड नॉट कम, कुड नॉट गो इत्यादि। रूल नंबर 5 है हमारा, यदि वाक्य में फॉर मी, फॉर अस, फॉर देम हो तो एडवर्ब क्लॉज जब भी हम बनाते हैं तो फॉर मी को हम लोग किसमें बदल देते हैं, आई में बदल देते हैं। फॉर अस को हम लोग किसमें बदल देते हैं, वी में बदल देते हैं और फॉर देम रहता है तो उसको हम लोग दे में बदल देते हैं। रूल नंबर 6, यदि वाक्य में केवल टू हो और उसके पश्चात एडजेक्टिव हो किंतु एडजेक्टिव के पश्चात टू प्लस वर्ब न हो तो टू को हटाते समय बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, मोर देन एनफ, एक्सट्रीमली आदि का प्रयोग किया जाता है। ये एडवांस रूल है बच्चों, ये बात ध्यान में रखना। एक्सट्रीमली का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले होता है और बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट एडजेक्टिव के बाद होता है। उपर्युक्त नियम को समझने के लिए निम्नलिखित उदाहरण को ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहला उदाहरण है, द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। देखो इसका जो हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन किए हैं वो कैसे किए हैं। देखो वाक्य का सब्जेक्ट, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को मार्क किए हैं, उसके बाद हमारा वाक्य का वर्ब है, उसके बाद 2+2 है, 2+2 और साथ में डिग्री ऑफ एडजेक्टिव हमारे यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद हमारा वाक्य का अदर पार्ट है। तो इसमें क्या किए हैं, सब जो द न्यूज था, द न्यूज हु बहू लिख दिया गया है। उसके बाद जो वर्ब था उसको भी हु बहू लिख दिया गया है और टू को हम लोग, देखो सबसे पहला क्या है, टू डॉट डॉट डॉट, टू को हम लोग किस में बदल दिए हैं, तो हम लोग इसको बदले हैं सो। उसके बाद एडजेक्टिव हु बहू लिख दिया गया है, तो यहां देखते हैं सो गुड। उसके बाद अपने मर्जी से क्या लगा है यहाँ पर हम लोग, दैट लगा है। और उसके बाद वाक्य का न्यूज, न्यूज के अकॉर्डिंग, न्यूज का अकॉर्डिंग कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल होगा, तो न्यूज इट के लिए, न्यूज के लिए हम लोग जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो हमारा क्या होगा, इट। और उसके बाद क्या करेंगे, वाक्य में हम लोग कैनॉट का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, कैनॉट का। कुड नॉट का इस्तेमाल कब करते हैं, पास्ट में, और कैनॉट का इस्तेमाल हम लोग प्रेजेंट में करते हैं, दैट इट कैनॉट। और उसके बाद कैनॉट के बाद टू बी फॉर्म का वर्ब और उसके बाद लास्ट में ट्रू। एक्चुअली ये ऑलरेडी लास्ट में बी प्लस ट्रू है, इसलिए टू बी फॉर्म का वर्ब और ट्रू हम लोग डायरेक्ट लास्ट में लगा दिए हैं। क्लियर है बच्चों, तो आप ये वाला पॉइंट समझ गए होंगे। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल, ही इज टू बिजी टू कम हियर। इसको कैसे बनेंगे, ही इज सो बिजी दैट ही कैन नॉट कम हियर। ही वॉज टू फ्राइटेन टू स्पीक, ये भी हमारा एक एग्जाम्पल है।
ही वॉज सो फ्राइटेंड दैट ही कुड नॉट स्पीक। अब देखो ये फ्राइटेंड था, ये हमारा किस टेंस में है, ये हमारा पास्ट टेंस में, और पास्ट टेंस में है इसलिए हम लोग यहाँ पर किसका इस्तेमाल किए हैं, कुड का इस्तेमाल किए हैं। ठीक है, अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो लास्ट वाली क्लास में मैंने स्ट्रक्चर नहीं बताया था, आज मैं आपको स्ट्रक्चर बताने वाला हूँ। तो आप जो नोट्स पहले बनाए हुए होंगे उस नोट्स में इस स्ट्रक्चर को ऐड कर लेना। देखो जो हमारा सेंटेंस दिया रहेगा इसको हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो उसमें सब्जेक्ट हमारा हूबहू सब्जेक्ट के रूप में लिख दिया जाएगा। जो एक्सिलरी वर्ब रहेगा या वर्ब रहेगा, जो भी आपका रहे, उसको हम लोग हूबहू उसी रूप में उतार देंगे। एक्सिलरी वर्ब रहा तो एक्सिलरी वर्ब, अब वर्ब रहा तो वर्ब। उसके बाद जो हमारा 2+ एडजेक्टिव रहेगा उसको हम लोग बदल देंगे किस रूप में, तो कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, और उसके साथ हम लोग लगाएंगे किसका, देखो ये जो पूरा सेगमेंट है यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ तक, तो ये हमारा 2+ एडजेक्टिव का यहाँ पर आ जाएगा। और उसके बाद लास्ट में जो ऑब्जेक्ट है उसी हिसाब से हम लोग देन प्लस प्रॉपर रिक्वायर होगा उसको लिखेंगे। अब इसका सेंटेंस है ही इज टू फैट। अब इसको कैसे आप ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो ही इज फैटर देन प्रॉपर, ही इज फैटर देन प्रॉपर। अब ये जो वर्ड हमारा प्रॉपर और रिक्वायर्ड है ये एडिशनल वर्ड्स है बच्चों, जिसका इस्तेमाल हम लोग ऐसे सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करने के लिए करते हैं। ही इज फैटर देन प्रॉपर, तो ये हमारा देखो इसमें 2+2 नहीं था, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर वाले 2+ एडजेक्टिव वाले, उसमें हम लोग ऐसा स्ट्रक्चर यूज करते हैं। उसके बाद है द डे इज टू हॉट, द डे इज टू हॉट, इसको कैसे हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे, द डे इज हॉटर देन प्रॉपर। उसके बाद क्या है नेक्स्ट स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी वर्ब प्लस 2+2+, ये वाले स्ट्रक्चर में हम लोग क्या करें, तो ये वाला स्ट्रक्चर ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। सब्जेक्ट का सब्जेक्ट आ जाएगा, एक्सिलरी वर्ब और वर्ब जो भी फॉर्म करेंगे वो हूबहू आएंगे अपने रूल में। उसके बाद 2+2 को हम लोग बदलेंगे किसमें, सो प्लस में बदल देंगे, और एडजेक्टिव प्लस दैट, जो भी वाक्य का बीच में यहाँ पर जो होगा 2+2 के बीच में एडजेक्टिव होगा तो एडजेक्टिव खुद ब खुद यहाँ पे आ जाएगा, और दैट प्लस वाक्य, दैट जोड़ेंगे, उसके बाद वाक्य का जो सब्जेक्ट रहेगा वो सब्जेक्ट आ जाएगा, और प्लस कैनॉट, उसके बाद बी ट्रू, या फिर कैनॉट बी ट्रू तो सेंटेंस का एग्जांपल था वो मुझे याद नहीं हो गया समझो, तो कैनॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर रहा। सेंटेंस है ही इज टू फैट टू रन, इसका कैसे हम लोग बनाए, ही इज, देखो ही इज जो था ही इज का ही आ गया यहाँ पे, टू को हम लोग बदलेंगे किसमें, सो में बदलेंगे, सो, अब फैट था तो फैट का फैट, दैट, और फिर वाक्य का सब्जेक्ट ही, और उसके बाद हम लोग कैन नॉट रन, और वाक्य हमारा सही हो जाएगा। दूसरा है आई एम टू वीक टू प्ले, इसको कैसे हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो आई एम का आई एम हो गया, आप लोग देख रहे होंगे, और 2+2 को हम लोग किसमें बदलेंगे, सो में बदल दिए, उसके बाद वाक्य का जो एडजेक्टिव था एडजेक्टिव आ जाएगा, और उसके बाद आएगा अपने मर्जी से क्या, दैट, और वाक्य का सब्जेक्ट फिर यहाँ पर आ गया, वाक्य का सब्जेक्ट आई जो है वो आई आ गया, उसके बाद कैन नॉट। एक्चुअली ये सेंटेंस जब भी हम लोग बदलते हैं तो वो निगेटिव हो जाता है, मैं आपको बताया था जब 2 वाक्य में लगा हुआ रहता है तो वो निगेटिविटी सेंटेंस को पैदा कर देता है, इसीलिए यहाँ पर क्या आ गया हमारा कैंट, और उसके बाद वाक्य का जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो ऑब्जेक्ट आ गया। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस 2+ एडजेक्टिव प्लस फॉर प्लस प्रॉपर ऑब्जेक्टिव। तो इसमें क्या है, यहाँ पर सिंगल 2 को हम लोग किस में बदल देते हैं बच्चों, तो फॉर में बदल देते हैं। ये एक स्टार पॉइंट है, इसको भी आप मार्क आउट कर लेना। तो इसका स्ट्रक्चर का जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो क्या, सब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट होगा, और देखो वर्ब प्लस 2+ एडजेक्टिव है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब प्लस सो प्लस एडजेक्टिव, ये जो पूरा कंटेंट होगा वो हमारा बदल जाएगा इसमें, साथ में खुद से हम लोग क्या जोड़ेंगे, दैट लगाएंगे, उसके बाद वाक्य का जो सब्जेक्ट रहेगा वो सब्जेक्ट आ जाएगा, और उसके बाद देखो अभी सब्जेक्ट किस फॉर्म में आएगा, तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा, ये ऑब्जेक्टिव केस में होगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। अगर ही रहेगा तो यहाँ ऑब्जेक्टिव केस के रूप में वो आएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग लगाएंगे क्या, कैन नॉट, उसके बाद हमारा जो ये देखो एग्जाम्पल के रूप में बियर लिखा हुआ है, ये वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा, तो यहाँ पर वर्ब का पहला फॉर्म होगा, ये एग्जाम्पल है, गलती से आ गया है, ध्यान में रखना है इसको। देखो वैसे ये वाला वर्ड हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं बेशक, वैसे यहाँ पर वो जो दिया गया है वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग है, अगर ऐसा सेंटेंस रहेगा तो ही बियर का इस्तेमाल होगा, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो इट इज़ टू हॉट फॉर मी, इट इज़ टू हॉट फॉर मी, उसका हम लोग ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे, इट इज का इट इज पूरा आ गया, अब 2+2 था नहीं था, लेकिन फिर भी हम लोग क्या बता दें, सो हॉट, 2 हॉट को हम लोग बदल दिए किस रूप में, ये 2 हॉट बदला गया हमारा किस में, सो हॉट, अपने मर्जी से दैट लगाएंगे। फिर अब बोलो इस वाक्य में जो ऑब्जेक्टिव केस है वो ऑब्जेक्टिव केस किस रूप में आ गए, वहां से हम लोग उठा के ले आए इस वाले आई को, तो मी का क्या हो जाएगा, आई कांट बियर, तो ये वाला सेंटेंस ऐसे बनेगा ट्रांसफॉर्म। उसके बाद द टी इज टू स्वीट फॉर मी, तो इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो कैसे होगा, द टी का द टी हो गया, क्लियर है।
इज का इज हो गया, और टू और स्वीट, ये वाला जो सेक्शन था हमारा उसको हम लोग टू स्वीट को बदल दिए किसमें, सो स्वीट मतलब दैट अपने मर्जी से लगा, वाक्य का ऑब्जेक्ट हमारा क्या था, मी था, इसीलिए यहां पर क्या आ गया, सब्जेक्टिव केस का आई आ गया। उसके बाद कांट टेक। तो देखो जरूरी नहीं यहाँ पर बियर हो सकता है, सेंटेंस के हिसाब से यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने एग्जांपल में बियर लिखा था, जरूरी नहीं था वही होगा। यहाँ पे जो भी वर्ब का फॉर्म होगा, वैसे आपको बताना ये है कि यहाँ पे जो वर्ब का फॉर्म होगा वो हमेशा V1 बेस वर्ब ही इस्तेमाल होगा, ये बात आप एकदम दिमाग में बिठा के रखो। वैसे मैं आपको बता दूं, अभी तक के लिए मैंने जो भी कंटेंट बताए थे वो पहले जो छूट गया था उसको मैंने इस वाले क्लास में जोड़ करके मैंने कंप्लीट कर दिया है। और यहाँ तक वीडियो देख गए हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के बीच भी वीडियो को शेयर किया करो बच्चों, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो। थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो देख लेते हो चले जाते हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, थोड़ा बुरा लगता है यार, प्लीज़ फीलिंग को समझा करो और चैनल सब्सक्राइब कर लिया करो। चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से नए कंटेंट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।